चितले कि कैसे प्रभु। तो भगवान सुखदेव कहते हैं सुनो। एक राजा थे कुंदनपुर के अधिपति राजा सीद भीष्म को नाम, उनका नाम भीष्म था और उनकी एक बिटिया थी, अपनी सगी नहीं, समुद्र में कमल पुष्प पर मिल गई थी, लक्ष्मी रुक्मिणी। अब बेटी की तरफ पाले हैं भीष्म जी। अब 5 बेटा है, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्ममाली, रुक्मकेशी। राजा सीद भीष्म को नाम, पंचाभवनं पुत्रा कन्यका च वरानने, कन्यका च वरानना। एक कन्या है, 5 पुत्र है। कोई जो व्यवहार देख करके रुक्मिणी का हाथ पकड़ा देना चाहिए, विवाह कर देना चाहिए। रुक्मिणी ने कहा पिताजी, हमारी बहन रुक्मिणी के योग्य कोई दुल्हा आपके नजर में है? भीष्मक जी बोले हाँ, हमसे पूछते हो तो द्वारकाधीश कृष्ण से अच्छा रुक्मिणी के लिए कोई दुल्हा नहीं है। जो कृष्ण का नाम लिए बड़ा बेटा रुक्मिणी बिगड़ गया। पिताजी, उस भगोड़े से जो जरासंध के डर से समुद्र का शरण लिए बैठा है, वो रणछोड़ है, उस भगोड़े से मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा। कहे कि ठीक है, तुमको जैसा मर्जी जिससे आवे उससे करो। तुरंत रुक्मिणी गया। शाम को घर लौट करके पिताजी से कहा पिताजी, परसों बारात आ रही है। अरे बेटा, सगाई उगाई किया कि नहीं? सगाई की क्या जरूरत है, नई जवानी की बारात है, नई तरीका से हम लोग शादी करेंगे अपनी बहन का, आप चुपचाप देखते रहिए। आशीर्वाद है बहन, सदा सुखी रहिए, सुहाग। जब सुनी कि भैया शिशुपाल से विवाह तय कर दिया है, परसों बारात लेकर के आ रहा है, रोने लगी। भाभी से जाकर के बोली, भाभी अगर शिशुपाल बारात लेकर के आया तो मैं जान दे दूंगी, मर जाऊंगी, शिशुपाल के साथ नहीं जाऊंगी। द्वारकाधीश कृष्ण से प्रेम करती हूँ, उन्हीं के साथ जाऊंगी। अरे पागल, ये क्या कर रही है? परसों तुम्हारी बारात आ रही है, खानदान की नाक कटवाएगी। कुछ भी हो जाए भैया, शिशुपाल से विवाह तय किए हैं, लेकिन मैं तो द्वारकाधीश कृष्ण के साथ ही जाऊंगी, मर जाऊंगी, कई जन्म देना पड़े, लेकिन कृष्ण से ही विवाह करूंगी। भाभी बोली, अगर ये तेरा निर्णय अकाट्य है तो तुम देर मत कर, एक पत्र लिख दे और पंडित जी के हाथ भेजा दे द्वारकाधीश के पास। 7 श्लोकों का पत्र लिखती है और सुदेव पंडित के हाथ में देती है। सुदेव मतलब सुंदर पंडित, जो ब्रह्म से संबंध करा दे, विवाह करा दे, दर्शन करा दे। तो पंडित लेकर के पत्र गए। पंडित जी को द्वारकाधीश कृष्ण खूब खिलाए पिलाए, उसके बाद में डकार लेकर के हाथ पर, पेट पर हाथ फेरे पंडित जी। तब द्वारकाधीश कृष्ण बोले कि हाँ पंडित जी, अब कहिए कैसे आना हुआ? क्योंकि भूखे ब्राह्मण से बात नहीं करते, सिर से भी खतरनाक होते। पहले खूब खिलाए पिलाए, क्रोध में रहेंगे ना, भूख लगेगा, बात करेंगे, कुछ कह देंगे, बोल देंगे। इसलिए भगवान ने खूब खिला पिला करके संतुष्ट किया और कहे कि अब बतलाइए कैसे आना हुआ। कहे महाराज, रुक्मिणी का परसों बारात आ रही है, स्वयंवर है, और रुक्मिणी ये पत्र आपके लिए दी है, प्राइवेट पत्र है, आप पढ़ लीजिए, आपके लिए दी है। भगवान बोले नहीं नहीं, मैं संत ब्राह्मणों से कुछ नहीं छुपाता,
आप ही पढ़ करके बतला दीजिए। तो पंडित जी पत्र पढ़ रहे हैं, करे रुक्मिणी लिख रही है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृंगतां। आशीर्वाद है बहन, कभी वसुन का कभी न हो। वाह, मन गदगद हो गया। 20 साल बाद, 20 साल से कथा कर रहे हैं, लेकिन इस बक्सर में पहली बार, प्रथम बार कथा, लेकिन इतना सम्मान प्रतिष्ठा मिला कि मन गदगद हो गया। रुक्मिणी पत्र में लिख रही है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृंगतां निर्विश्य कर्ण विभरैर्हरतुं गतापम् रूपं दृश्यमतामखिलार्थलाभम् जुता विशति चित्रम पत्रपम्। पंडित जी कह रहे